पाई, मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। पी आई, पी कैपिटल और आई स्मॉल। अच्छा, अब मैं स्मॉल पी आई लिखूंगा, पी कैपिटल, पी स्मॉल एंड आई, दोनों ने मुझे एक ही जैसा सिंबल दिया। अब मैं कर्सर यहाँ पर रखकर अगर इसके साथ कुछ खेलने की कोशिश करूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसने मुझे यही चीज़ दे दी, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, लेट्स सी व्हाट डज इट गिव अगेन। ओके, अब मैं अगर एक कमांड इस पे अप्लाई करना चाहूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब अगर आप और से देखें, मैंने जब ये कमांड दिया तो पाई ने बाकायदा अपनी 3.141592654 वैल्यू दी। याद रहे, ये इशारे के बाद आगे भी बेशुमार डिजिट्स आते जाएंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट्स तक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले हैं, वरना इन डिजिट्स को हम आगे भी फैला सकते हैं, आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ यही अगर मैं EVALF स्मॉल पी आई, लेट्स सी, गौर से देखेंगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब कैपिटल पी और आई मैंने लिखा तो इसने मुझे अपनी वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल 3.141 ब्ला 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 ब्ला। बट एट द सेम टाइम जब मैंने ट्राई किया इसको इवैल्फ का कमांड दे के स्मॉल पी आई, इसने मुझे वापस वही पाई का सिंबल शो करके दिया। तो पता ये चला कि जब हम लिखते हैं स्मॉल पी आई और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेपल शो नहीं करेगा। अच्छा जी, व्हाट इज ई, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एक तो आप इसको पैलेट से भी लिख सकते हैं, देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई लिखकर उसका कोई सा भी पावर, लेट सपोज मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। इसको इंटर कर दें, वापस ई एक्स ही आएगा, क्योंकि फ़िलहाल आपने इसको कोई ख़ास ना ऑपरेशन का कहा है ना इसको एक्सप्लोर करने का कहा है, तो इट विल गिव यू द सेम स्टेटमेंट आफ्टर प्रेसिंग ई रेज़ टू द पावर एक्स। एक तो इसको लिखने का तरीका ये है। दूसरा इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे ई एक्स पी और शिफ्ट का बटन दबा के 9 और 0 की प्रेस करेंगे तो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में ये मिलेगा। अच्छा, फिर कर्सर को बाहर क्लिक करें या बेशक इसको अंदर ही रहने दें कर्सर को, तब भी आपके पास ये ई रेज़ टू द पावर एक्स का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आई जे इंटीजर को ज़ाहिर करने के लिए है, कैपिटल आई आयोटा को शो करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आपने कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे पिछली क्लासेस में, 2 + 4 आयोटा, बल्कि आयोटा और 4 के दरमियान मल्टीप्लाई लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का बटन मैंने प्रेस किया है, 2 + 4 और कैपिटल आई प्लस 3 + 8 मल्टीप्लाई का बटन और कैपिटल आई। और अब उम्मीद है कि अब मेपल इसको पहचान पाएगा और मुझे कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के मुताबिक मेरा जो डिज़ायर्ड आंसर है वो मुझे देगा। लेट्स सी, ऑफ कोर्स अब हमारे पास आंसर आया जब हमने प्लस किया 2 + 4 आयोटा और +3 + 8 आयोटा को, तो हमारे पास आ गया 5 + 12 आयोटा। रियल पार्ट के साथ प्लस हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट था वो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस हो गया, एंड द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, कैपिटल इन्फिनिटी इंटर कर दें, लेटर की फॉर्म में आ गया एज इट इज़ जिस तरह हमने लिखा था। अब हम स्मॉल इन्फिनिटी लिखने की कोशिश करेंगे, इन्फिनिटी, और अब इंटर करेंगे, वी गॉट द इन्फिनिटी सिंबल। हम कोई सी इनइक्वलिटी लिखने के लिए, लेट सपोज 5 इज़ लेस देन 6, हम लिखेंगे 5 की प्रेस करेंगे, शिफ्ट और कॉमा का एक बटन आपको बड़ी आसानी से नज़र आएगा आपके कीबोर्ड में, तो फ़ौरन आपके पास क्या जाएगा, लेस, 5 इज़ लेस देन 6 आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप ग्रेटर लिखना चाहते हैं तो अब हम लिखेंगे 6। ग्रेटर के लिए शिफ्ट
प्लस एक फुल स्टॉप वाला जो बटन है उसके ऊपर ग्रेटर का सिंबल है, ये भी आ गया। 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ओके जी, अब इक्वल की तरफ आते हैं। इक्वल इज़ अ वेरी सिंपल की आपके पास अवेलेबल है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप उसको प्रेस करें, आपके पास बिल्कुल यही इक्वेशन आएगा। आंसर पे या स्टेटमेंट पे राइट क्लिक करें और ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर पे मैंने राइट क्लिक किया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्व फॉर वेरिएबल, चूँकि इसमें x है मैं x लिख देता हूँ। यस, x का ऑप्शन दबाने से, प्रेस करने से मुझे आंसर मिल गया। सो माई आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू -3/2। सम स्मॉल ब्रैकेट्स आई लिखा, और मैं ज़रा इसको कुछ वैल्यूज़ दूंगा। एक कमांड मैं चेक करना चाहता हूँ। आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 5। ओके, लेट्स सी, यानी हमें क्या आंसर मिला अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये जो सम हमने देखा, हमने ये देखा कि जब i को हम सम करें और 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हों, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो मेपल ने फ़ौरन हमें आंसर दिया 15। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई सी वैल्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। मेपल तो आपको आंसर देगा, बट रिमेंबर अगर आप लिखेंगे साइन, लेट्स सपोज मैं साइन 0 फाइंड करना चाहता हूँ। मेपल ने मुझे एक इशारा दिया कि आपका कमांड सही नहीं है, एरर, मिसिंग ऑपरेशन। तो याद रहे, जब भी साइन का फंक्शन अप्लाई करना हो किसी एंगल पर, तो आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने हैं कर्सर को इसके अंदर प्रेस करके, तो तब कोई वैल्यू फाइंड करनी है ना। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड आउट साइन 0। अब इन स्मॉल ब्रैकेट्स की वजह से मुझे मेरा आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। अनदर थिंग, मैं साइन लिखना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट एरो दबा के भी मैं वापस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ सकता था। मैं अगर कर्सर को भी प्रेस कर लेता, ये मूविंग जो कर्सर है, तब भी ये कर्सर ब्रैकेट्स के दरमियान में आ जाता। अब मैं साइन पाई डिवाइडेड का बटन बाय 2 प्रेस करूंगा, तो इंटर करूंगा, विल गेट 1। यानी साइन पाई बाय 2 का मतलब है साइन 90। सब साइन 90 पे मुझे मिला है 1। इसी तरह कोसाइन का कोई सा एंगल चेक कर लेते हैं। कोसाइन लिखकर स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर लेफ्ट एरो ताकि कर्सर वापस अंदर चला जाए। और अब मैं लेट्स सपोज चले पाई बाय 2 ही लिख लेते हैं। पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटर